हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुकदमे में मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत कर दी हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसी को बाद में हर केस में अपनाया गया। इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बेहद अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खिता और बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानों की क़यादत में अफगान मुफाहमती अमल की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अफगान सदर का बामानी बातचीत पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और मुस्बत किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक से भी मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के हमरा थे। फलस्तीनियों पर इसराइली फौज के मुजालिम न रुके। मस्जिद अक्सा के अहाते में निहत्ते लोगों पर इसराइली फौज की फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। इसराइली फौज के हमलों में 300 से जायद फलस्तीनी जख्मी। जुमे से जारी इसराइली जारहियत में अब तक 700 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तारी के बाद निडर फलस्तीनी लड़की मरियम इफीफी की वीडियो मकबूल हो गई। धमाकों, गोलियों और गिरफ्तारी का खौफ निडर फलस्तीनी लड़की के चेहरे पर नजर न आया। मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। कहा वो नहीं चाहती कि फलस्तीनी बच्चे भी खौफ के साए में परवरिश पाएं। हमारे चेहरों पर खौफ अब नहीं होगा। मस्जिद अक्सा में इसराइली फौज के जुल्म के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने के सामने सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। लंदन और मैनचेस्टर में भी मुजाहरे। मकबूजा बैतुल मक़दस की आज़ादी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। लाहौर में 89% मरीजों में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तहकीक के मुताबिक 2% मरीजों में वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म पाई गई। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह एक बार फिर 22% से ऊपर चली गई। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 3447 नए मरीज सामने आए। कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 9% से जायद रही। बलूचिस्तान में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक। हुकूमत को भी इदराक, पर सूबे में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद सुस्त। आज सूबे के 33 अजला में से सिर्फ 9 अजला में कोरोना टेस्ट हो सके। 24 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। एक जिले में 7 और 3 अजला में सिर्फ 2 टेस्ट हुए। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार। गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना से बचाव की 341 वैक्सीन लगाई गई, जबकि बाकी 25 अजला में कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगाई गई। ईद मनाने आबाई इलाके जाने वालों का रेलवे स्टेशनों पर रश। कराची में सुपर हाईवे काठौड़ से बसों और वैन्स की अंदरूनी मुल्क रवानगी जारी। निजी कारों और मिनी वैन से सफ़र करने लगे मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन, हवाई जहाज से सफ़र जारी है तो बसों को भी इजाज़त दी जाए। पंजाब में दूसरों शहरों तक जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को दी जाने वाली मोहलत ख़त्म। 6 बजे के बाद पाबंदी शुरू। पंजाब हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए 2 दिन की इजाज़त दी थी। आज बस अड्डों और स्टॉप्स पर मुसाफिरों का रश कम रहा। मुल्क भर में लॉकडाउन के सबब कारोबारी मराकज बंद। कोयटा के ताजिरों का दुकानों और कारोबार की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। रैली निकाली और धरना दिया। NCOC में मसला पेश करने की सूबाई वजीर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए रमजान बाजार भी आज शाम से बंद कर दिए जाएंगे।
सेनेट में ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट सेक्रेटेरिएट की गाड़ी मुबैना तौर पर पब्लिक सवारी के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद, कहा जिन्हें चेयरमैन सेनेट बनना था उन्होंने सरकारी गाड़ी पर टैक्सी सर्विस शुरू कर दी। दिहाड़ी हर सूरत लगानी है, भले कैसे भी लगे। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने कहा कि शहबाज गिल और पीटीआई के ट्रोल्स ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दूसरा सेनेट सेक्रेटेरिएट का है। दोनों ड्राइवर्स में कोई भी यूसुफ रजा गिलानी का मुलाजिम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की बगैर इजाजत एक ड्राइवर दूसरे को अड्डे तक छोड़ने गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्ज न लेने का ऐलान करने वाले इमरान खान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए घूम रहे हैं। वजीर आजम साहब, बेशक आपको चंदे मांगने का वसी तजुर्बा है, लेकिन मुल्क चंदों पर नहीं चलते। कर्जा अगर करप्शन में उड़ा जाता रहेगा तो आम आदमी महंगाई में पिसता रहेगा। सऊदी अरब को $3 अरब का कर्ज वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। अब हुकूमत में इतनी भी सख्त नहीं कि चीन को सीपेक के अरबों रुपए के वाजिबात अदा कर सके। ML1 के लिए $6 अरब के फंड्स जारी करने में चीनी हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का बिलावल भुट्टो का जवाब, कहा आपके वालिद, फुफ्फो और दीगर हबारी कौमी ख़जाने पर हाथ हौला रखते तो आज मसाइल न होते। अपने मुल्क और कौम को डूबने से बचाने के लिए वसाइल जमा करना बाइस निदामत नहीं। सिंध लूटा जा रहा था। बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे। शर्म आपको आनी चाहिए। बैरून मुल्क जायदादें बनाई मगर मुकर गए, फिर तस्लीम किया। तब्दीली लाने वाले तारीखी महंगाई, मुफलिसी, गुर्बत और मुआशी तबाही ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा महंगाई, बेरोजगारी इमरान साहब की तारीखी नाकामी की दास्तान है। मुर्गी और अंडे तारीखी महंगे हो गए। तारीखी कर्ज लेकर हुक्मरानों ने तारीखी बोझ मुल्क और कौम पर लाद दिया है। लाहौर में कत्ल होने वाली मायरा का कातिल कौन, पुलिस पता न लगा सकी। मकतूल मायरा की सहेली समेत 3 अफराद जेर हिरासत। पुलिस का दावा है मायरा के कातिल के वक्त सहेली भी वहां मौजूद थी। उसी के बयान पर दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस जमानत कराने वाले 2 मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी कातिल हो सकता है। मायरा की लाश 3 मई को घर से मिली थी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई इंतजामी ढांचा सुस्त रवि का शिकार। लाहौर को 49 जोन्स में तकसीम करके भी मुकम्मल सफाई मुमकिन न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लग गए, शहरी परेशान। LWMC हुकाम ने कहा है कि 30% मशीनरी खराब है। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। लाहौर की अदालत में केस के दौरान सरकारी वकील ने कहा जावेद लतीफ के दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप्स देखने हैं। इस्तदा है कि जावेद लतीफ का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जावेद लतीफ ने अदालत को बताया कि उनके वकला ने वकालतनामा वापस ले लिया है। अब अदालत जितना मर्जी रिमांड दे दे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जावेद लतीफ बानी MQM और BLA के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जावेद लतीफ के पाकिस्तान ना खपे के बयान की मजम्मत शाहिद खाकान अब्बासी ने की। जावेद लतीफ अपने बयान पर गैर मशरूत माफी मांगे। आर्टिकल 5 शहरियों पर रियासत से वफादारी की लाजमी शर्त आयद करता है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में भी जिम्बाब्वे को हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त दी। फॉलोअर का शिकार जिम्बाब्वे की टीम चौथे रोज दूसरी इनिंग्स में 231 रन पर आकर ढेर। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली, शाहीन आफरीदी ने 5-5 विकेटें ली। मैच के अख्तिताम पर खिलाड़ियों का जश्न। दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाने वाले आबिद अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। हसन अली के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज। हसन अली ने सीरीज में 14 और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स ली। कप्तान बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। वो अप्रैल में वनडे क्रिकेट के नंबर 1 प्लेयर बने।
बाबर आजम का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ दोनों सीरीज अच्छी रही। अजहर अली और आबिद अली के दरमियान पार्टनरशिप अच्छी रही। ओपनर्स का परफॉर्मेंस देना टीम के लिए अच्छा है। आगे वेस्ट इंडीज से अहम सीरीज है। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन मरकज में शहरियों की आमद जारी। शहरियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स में बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाने का आगाज। पुलिस लाइन्स लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। पुलिस जवानों को मरहलावार कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज ईद उल फितर के पहले और दूसरे दिन बंद रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हैदराबाद में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 12%। कराची में 3 से 9 मई तक कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 9.4% रही। सखर में 6% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आला सिंध की यौमिया 1 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने की हिदायत। कहा एक्सपो सेंटर में 50,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गुंजाइश बनाई जाए। कराची में अदालत का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार 300 से ज्यादा शहरियों की रिहाई का हुक्म। अदालत ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर रिहाई का हुक्म दिया। शहरियों को बगैर मास्क पेश करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। दर्जनों शहरियों को एक ही रस्सी में बांधकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम अफराद के मुकदमे खारिज करने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर की मुलाकात। वहाँ में दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहजादा फैलिद की वफात पर ताज़ियत की। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है वज़ीर आज़म से आवाम की बातचीत बराह रास्त नशर की जाएगी। भारत में कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार। एक दिन में कोरोना से मजीद 3,700 से ज्यादा अफराद हलाक होने, 4 लाख नए केसेस रिपोर्ट। दिल्ली में लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी के बाद तमाम कारोबारी मराकज बंद। सिर्फ खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। सऊदी अरब ने भारत से अपने शहरियों का इनखिला शुरू कर दिया। दिल्ली से सऊदी शहरियों को लेकर पहली परवाज सऊदी अरब पहुंच गई। साहिबो लुट रही है दिल्ली फिर। माजी में दिल्ली पर तबाही आई तो इसका नोहा मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब ने लिखा। आज दिल्ली की अफसोसनाक सूरत हाल पर महमूद शाम ने एक नज़्म में अपने दर्द को जुबान दे दी। अफगान सूबे ज़ाबुल में सड़क किनारे बम धमाका, बस में सवार 11 अफराद जाम भाग। अफगान हुक्काम के मुताबिक धमाके में बस को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान का ईद पर 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। चीन में 3 खतरनाक तेंदुए चिड़ियाघर से फरार हो गए। इंतजामिया को पता भी न चला। फोर्सेज एक्शन में आई, हेलीकॉप्टर मदद को आया। 2 तेंदुए पकड़े गए, 1 ना मिला। लोगों को मुहतात रहने की हिदायत। इंतजामिया ने गफलत बरतने पर स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में ले लिया।